रावण ने एक बात मंदोदरी से कही, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। रावण ने कहा, देवी तुम जो कह रही हो वो मैं पहले कई बार करके देख चुका हूं। मंदोदरी ने तो कहा, तो क्या सीता राम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? रावण ने कहा, देवी बात ये नहीं है कि सीता राम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बात ये है कि जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तब मुझे मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं छल कर रहा हूं, कपट कर रहा हूं और सीता मेरे लिए परिस्त्री है और ये इसका प्रेम सिर्फ अपने पति राम में है। ये एक सती स्त्री है। मैं इस तरह से छल सीता के साथ नहीं कर सकता। ऐसे सद्विचार मेरे अंदर पैदा हो जाते हैं और उस समय मेरे अंदर सीता के साथ कपट करने का, सीता को भोगने का भाव ही खत्म हो जाता है। और फिर जब मैं रावण के वेश में आ जाता हूँ फिर मेरे ऊपर दुर्विचार सवार हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है, रावण अगर राम का रूप धारण करे तो रावण के भाव परिणाम राम जैसे हो जाया करते हैं और रावण जब रावण का वेश धारण करे तो उसके परिणाम रावण जैसे हो जाया करते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर के वस्त्र पहन लेता है तो उसका मानस हो जाता है अब एकाग्रता द्वारा किसी के रोग को ठीक करना है और उसके प्राणों की रक्षा करना है, मन एकाग्र हो जाता है। वकील जब अपना काला कोट पहन लेता है तो उसकी बुद्धि कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता सिद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है। मुझे सिर्फ राइट इज माइट नहीं, मुझे सिर्फ माइट इज राइट। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, उस सत्य को सिद्ध नहीं करना है, मैं जो कह रहा हूं उसको सिद्ध करना है। ऐसी बुद्धि उस वकील की हो जाती है। मिलिट्री का जवान जब अपनी वर्दी में और अपने ड्रेस में आता है तो वीरता और शूरता अपने आप उसके रोम रोम से परिलक्षित होने लगती है। और बच्चा जैसे ही स्कूल की ड्रेस पहनता है उसको ध्यान आ जाता है, ओ आज तो स्कूल का होमवर्क ही नहीं हुआ है। अरे अभी तो खेल रहा था, स्कूल के होमवर्क की याद नहीं थी। लेकिन जैसे ही ड्रेस पहनी है कि उसको घर से ही स्कूल दिखने लगता है, टीचर दिखने लगती है, उसको क्लास दिखने लगती है। इसी प्रकार से मंदिर का अपना एक ड्रेस है, दर्शन का अपना एक ड्रेस है, अभिषेक पूजन का अपना एक ड्रेस है। और जब वो ड्रेस पहन लेते हैं तो घर में ही भगवान दिखने लगते हैं और लगने लगता है अब मंदिर जाना है मुझे। मंदिर में कौन से कपड़े पहन करके जाएं? तो शास्त्रों में लिखा है चाहे दर्शन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, माला जाप हो, विधान हो, आहार दान की विधि हो, इन सब चीजों के लिए लाल, पीला और सफेद 3 रंग के हैं। ना काला पहने, ना नीला पहने, ना बैगनी पहने, ना हरा पहने। हरा मानभंग का कारण है, बैगनी और नीला कलह का कारण है, काला शोक का कारण है। इस तरह के कोई भी वस्त्र ना पहने। हाँ, गुलाबी, ऑरेंज पहन सकते हैं। लाल वस्त्र जो है वह सर्वसिद्धि का कारण है। पीला वस्त्र हर्ष, प्रसन्नता और प्रशस्तता का कारण है और श्वेत वस्त्र शुक्ल लेख्या निर्वाण और मोक्ष की सिद्धि का कारण है और मन की परम शांति का कारण श्वेत वस्त्र हुआ करता है। आप मंदिर जाएं, लाल, पीला, सफेद अथवा ऑरेंज और पिंक ये मिक्स कलर है इन्हीं के, तो इन कलर के कपड़ों को पहन करके जाएं, अपना बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कपड़े तो हमने ये ले लिए, अब कपड़ों में क्या हो? आजकल लड़कियां
जीन्स टॉप पहन करके चले जाएं, आधे ऊंचे और कट स्लिप वाले कपड़े पहन करके चल रही हैं। भैया, मंदिर एक सामाजिक स्थल है और भगवान की पूजा का स्थल है। दोनों बातें हैं, एक तो हम परमात्मा की आराधना के लिए जा रहे हैं और दूसरा बात ये है कि हमारी सामाजिक कुछ जिम्मेवारियां हैं, हमारी सामाजिक कुछ मर्यादाएं हैं। स्त्री दिखना चाहिए, कोई भोग की वस्तु नहीं। जब हम मंदिर जाएं, सिर ढक के जाएं, सलवार कुर्ता पहन करके जाएं तो अच्छे ढंग से दुपट्टा ओढ़ करके जाएं, साड़ी पहन करके जाएं तो ढंग से साड़ी पहन करके जाएं। साड़ी कहीं ऐसी ना पहनी हो कि बहुत बड़े बड़े ब्लाउजों के आगे से और पीछे से पूरा खुला हुआ है और साड़ी का पल्लू आड़ा तिरछा डला हुआ है। वस्त्र तन को ढकने के लिए पहना जा रहा है, तो ये देखिए कि मेरा तन इन वस्त्रों से ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। और जब हम तन को ढक करके जाएंगे तो लोगों की हमारे ऊपर नजर पड़ेगी तो लगेगा जैसे कोई सीता है कि मैना सुंदरी है, कि कोई चेलना आई है, कि आदिनाथ की पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। हम अगर साध्वी के वस्त्र नहीं पहन सकते, ध्यान दें, हम अगर साध्वी के वस्त्र नहीं पहन सकते तो कम से कम सादगी के वस्त्र तो अवश्य पहन सकते हैं। साड़ी पहने, सलवार कुर्ता पहने और कोई विशेष कारण पहना है कोई भी वस्त्र, तो अपने वाले एक दुपट्टा जरूर रखें, दुपट्टा ओढ़ करके जाएं, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष वर्ग पैंट शर्ट की जगह अगर कुर्ता पजामा पहन करके जाए, सफ़ेद कुर्ता पजामा, एक जोड़ा ड्रेस अपना अलग से रख दीजिए, मंदिर का ड्रेस है, धोती दुपट्टा सर्वोत्तम है। और वे वस्त्र कैसे हो, अक्सर महिलाएं करती हैं, मंदिर से आए और अपनी साड़ी उतार करके अपने बेड के ऊपर डाले, अब वो पड़ी है, दोपहर में घड़ी होगी, शाम को घड़ी होगी, फिर दूसरे दिन फिर वही पहन ले। भैया, जिन कपड़ों को पार्टियों में और फंक्शनों में पहने हैं, जो कपड़े अशुद्धि वाले समय के छुले हुए हैं अथवा बिस्तरों से टच हैं, पर्दों से और सोफों से छुले हुए हैं, ऐसे कपड़े पहन करके मंदिर ना जाएं। आप जिनालय जाने के लिए 4 जोड़े कपड़े अलग से रख लीजिए, है ना, और उनको धो करके एक पॉलीथीन में टांग दीजिए। अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है, आपका बहुत छोटा सा फ्लैट है, तो एक पॉलीथीन में रख करके टांग दीजिए उन कपड़ों को, और जब मंदिर जाए तो उन कपड़ों को पहन करके जाए और वापस आए। ऐसा हमें क्यों करना है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शुद्धि विशुद्धि का कारण है, प्रैक्टिकल चीज है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। एक दिन कहीं पार्टी से आकर के अथवा आप अपने प्रतिष्ठान से आकर के बैठना और एक नमोकार की माला फेरना। दूसरे दिन आप कहीं से भी आए हैं अथवा प्रातःकाल स्नान करके धोती दुपट्टा पहन करके पुरुष वर्ग, महिलाएं धुले हुए शुद्ध साड़ी अथवा साड़ी पहन करके माला जाप करने के लिए बैठ जाना। आपको अपने मन के भावों से अंतर का एहसास हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है छुआछूत का। लोगों को लगता है, आजकल की नई पीढ़ी को लगता है, अरे जैनियों में लगा क्रियाकांड नहीं छू लिया, छू छू करने की आदत है पुराने लोगों को। नहीं, छू छू करने की बिल्कुल आदत नहीं है। ना हमारा जैन धर्म अंधविश्वास सिखाता है, जैन धर्म एकदम साइंटिफिक है, एकदम वैज्ञानिक है। अभी आपने कोरोना के समय देखा कितने वीडियोस मोबाइल में आते थे, बाजार से कोई चीज लेकर गया, छू लिया, उससे कोरोना हो गया, कोई बाहर से आया उसको छू लिया कोरोना हो गया, बाहर से कोई सब्जियां आए, पहले उन्हें उबले हुए पानी में डालो, उसके बाद में अलग रखो, फिर उसके बाद में उनको यूज करो, बाहर से कोई व्यक्ति आया है तो वही स्नान करिए, कपड़े चेंज कीजिए, फिर उसके बाद में ये क्या विज्ञान बता रहा है कि बैक्टीरिया इतने
संक्रमण बहुत जल्दी होता है, और जब कीटाणुओं के संक्रमण से रोग पैदा हो सकते हैं तो अशुद्ध कीटाणुओं के अथवा अशुद्ध बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारे मन के भाव भी अपवित्र हो सकते हैं और होते ही हैं। इसलिए धुले हुए शुद्ध वस्त्र हो, जो ना बिस्तर से चले हो, ना पर्दों से चले हो, ना सोफा सेट से चले हो, न किसी शादी के हो, ना पार्टी के हो, सुले हुए वस्त्र, लाल पीले सफेद ऑरेंज अथवा गुलाबी कलर के कपड़े हों और सादगी के हमारे सारे वस्त्र हों। और श्रृंगार क्या करना है? वो लिपस्टिक मत लगाना जिस लिपस्टिक को बनाने में खून का प्रयोग किया गया है। वो क्रीम मत लगाना जिस क्रीम को बनाने में चर्बी का प्रयोग किया गया है। वो सेंट मत लगाना जिस सेंट को निकालने के लिए किसी जीव को पीड़ा दी गई है। ऐसा श्रृंगार कीजिए जैसे स्वर्गों के देवी देवता करते हैं। चंदन लगाइए, चमेली का तेल लगाइए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, हार माला मुकुट बाजूबंद कंगन सब पहनिए। ऐसा श्रृंगार जो अहिंसक हो, ऐसे आभूषण जो अहिंसक हो, उनको धारण करके, और ध्यान रहे ज्यादा कीमती चीजें लेकर के मंदिर में ना जाएं। पैसे का पर्स, ज्यादा कीमती चप्पल अथवा ज्यादा कीमती गहने पहन करके भी नहीं जाएं, क्योंकि हम वहां दिखाने नहीं, देखने जा रहे हैं। स्वयं का दर्शन कराने नहीं, प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु का दर्शन इतना सरल नहीं है कि हम सोचेंगे मूर्ति को देख लिया और प्रभु का दर्शन हो गया। प्रभु का दर्शन किसी किसी को होता है, किसी पुण्यात्मा को कितने जन्मों का पुण्य उदय में आता है जब हमें मूर्ति के अंदर मूर्तिमान का दर्शन होता है, पाषाण के अंदर पार्श्वनाथ का दर्शन होता है। इसलिए हमारा श्रृंगार सात्विक हो, सादगीपूर्ण हो, अहिंसक हो। ऐसे तैयार होकर के जिनालय की ओर चलते हैं। आगे हम कल देखेंगे।